इंडिया के अंदर मैं देख रहा था कि जो फॉक्सकॉन के जो हेड हैं वो इंडिया आए हुए थे और वो बता रहे थे कि उन्होंने $1.4 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भी की है जब से वो इंडिया में आई है, और तकरीबन उनका बिजनेस जो है वो $10 बिलियन यूएस $10 बिलियन तक जो है वो ग्रो कर चुका है। पाकिस्तान की कई मल्टीनेशनल कंपनियों ने अपने दफातर दुबई मुंतकिल कर दिए। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर एक शहर है फैसलाबाद, वहां पे सिर्फ वहां के अंदर 100 फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं और मजीद कंपनियां उड़ान छूने की तैयारियां करने लगी हैं। दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स की हाल ही में जारी होने वाली एक रिपोर्ट के बाद पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने खतरे की घंटी बजा दी है। मजीद कॉमर्स के फोरम्स जो हैं वो मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। इस सुस्त रवि की वजह से 23 लाख अफराद की जो आमदनी है ये भी बहुत मुतासिर हो रही है। बिकॉज हुकूमत इतनी महंगी बिजली दे रही है, इतनी महंगी गैस है, जो कॉस्ट है इतनी ज़्यादा है कि अवाम जो है या जो बिजनेसमैन है वो अफोर्ड नहीं कर सकते मैन्युफैक्चरिंग करना। पाकिस्तान का जो टेक्सटाइल मिल का जो हब है वो बंद हो रहा है, तो इस वक्त 40% जो कॉस्ट है वो कम हो गई है। सितारा जो टेक्सटाइल है वो कहते हैं कि हमने अपने 900 एम्प्लॉयज़ को फारिग कर दिया। वो कहते हैं ना कि जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। अब ये और बात है कि गुल साहब क्यों जानना ही नहीं चाहते कि हो क्या रहा है। उनके इंटरनेट स्पीड के इशू की वजह से सबसे मशहूर फ्रीलांसिंग वेबसाइट फाइवर ने बहुत से पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स का स्टेटस ही अब इनएक्टिव कर दिया है। और वो एक ही चीज़ कह रहे हैं कि हम भारत को जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने जा रहे हैं। और जो ल्यू है, इनको भारत ने पद्मा भूषण अवार्ड भी दिया है, जो कि कहा जाता है कि 3rd हाईएस्ट सिविल अवार्ड है। वो इंडिया के तमाम जो इलाके हैं वहाँ पे जा रहे हैं, चीफ मिनिस्टर से मिल रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के अंदर क्या है, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं। हुकूमत जो है उसने अवाम को मुश्किल में डाला हुआ है कि और बता भी नहीं रही कि सिचुएशन क्या है। जय हिंद दोस्तों, तो इस वीडियो में चर्चा हो रही है कि पाकिस्तान से लगभग 100 कंपनियों के आसपास बंद हो गई हैं, भाग गई हैं, और भारत में अभी फॉक्सकॉन निवेश करने वाला है 10 बिलियन के आसपास, तो 100 बिलियन के आसपास सऊदी अरब ये मिलकर करने वाले हैं। तो बहुत बड़ी रकम भारत में इन्वेस्ट होने वाली है। तो इन भारत की चांदी हो रही है और हमारा तो गुड़ गोबर हो गया है। तो ये क्यों हो रहा है? देखिए, आम पाकिस्तानियों को शायद पता ना हो कि उनका जो जज्बा उनको लेड हुआ है, लेकिन जो थोड़े बहुत जानने समझने वाले पाकिस्तानी हैं उनको पता है कि ये क्यों हो रहा है। क्योंकि देखिए, आप किसी से भी पूछ लीजिए, मैं एग्जांपल के लिए खुद को लेना चाहूँगा कि भाई मुझे अब मेरे पास पैसा है, मान लीजिए 100 रुपये, अब मैं उसे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ कि 110 रुपये मैं उससे कमा लूँ। 100 रुपये लगा कर 10 रुपये तो कमाना ही चाहूँगा मैं, तो मैं कहाँ लगाऊँगा? एक देश है भारत, वहाँ लगाऊं जो कि इकोनॉमी उसकी बढ़ रही है, या एक देश है पाकिस्तान जिसका कोई भरोसा नहीं कब क्या हो जाए, जनता सड़कों पर आ जाए, कब सरकारें पलट जाएं। जैसे कि अभी देखिए ना, बांग्लादेश में हुआ एग्जाम्पल। बांग्लादेश बहुत बेहतरीन है, वहाँ से कंपनियाँ निकलना स्टार्ट कर चुकी हैं। महज हफ्ता भर हुआ था इस कांड को हुए कि 10-11% उनका महंगाई बढ़ चुकी है, एक झटके में बढ़ी है ये महंगाई। तो पाकिस्तान से कंपनियाँ इसलिए भाग रही हैं क्योंकि देखिए, कंपनी का कर्मचारी है, काम तो पाकिस्तान ही करेंगे, अब विदेशों से तो आएंगे नहीं कंपनी पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान का कर्मचारी हो सकता है उस कंपनी से नाराज़ हो जाए किसी भी कारण से, तो नाराज़ हो जाएगा, वो क्या करेगा, वो किसी भी मौलाना को पकड़ेगा, उसे पैसे देगा और बस मौलाना अनाउंस करेगा कि इसने वो किया, वो क्या बोलते हैं इनकी भाषा में, वो उसके बाद भीड़ निकलती है और उस कंपनी का बेड़ा गर्क कर देती है। तो कौन ऐसी जगह जाना चाहेगा? कंपनी, अब मान लीजिए आप कंपनी है आपकी, एक फैक्ट्री लगा रहा है, तो फैक्ट्री लगाने में 100-200 करोड़ इजीली खर्च हो जाते हैं। इतना पैसा लगाकर आपने फैक्ट्री तैयार की है, शोरूम खोला है, कोई भी जैसे मोबाइल कंपनियां खोलती हैं। एप्पल के शोरूम पर हमला हुआ था कि नहीं हुआ था? पाकिस्तान में एप्पल का शोरूम था, उस पर हमला किया गया था। बस इसी के चक्कर में कोई भी अगर कर्मचारी नाराज़ हो जाए तो उसके पास एक सुपर फॉर्मूला है, वही कांड करते हैं। तो वही कांड करोगे तो स्वाभाविक कोई कंपनी नहीं आएगी। वही पाकिस्तान में आज हो रहा है। अब सिर्फ ये जो इशू है कि टैरिफ्स इतने हाई हैं, मार्कअप रेट इतने बैंकों के ज्यादा हाई हैं, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कंट्रोल में नहीं है, तो हमारे यहाँ फैक्ट्रियां कहाँ आएंगी? सो अगर लार्ज फैक्ट्री यूनिट्स बंद हो रहे हैं, मैं आपको मिसाल देता हूँ, सितारा टेक्सटाइल मिल बहुत बड़ी पाकिस्तान की मिल है, बड़ा बिजनेस करती है, फैसलाबाद के अंदर है। फैसलाबाद को पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है बिकॉज ऑफ द टेक्सटाइल एंड सो मेनी, इट
इट इज़ नोन बिकॉज ऑफ द टेक्सटाइल मिल्स। मुझे नहीं समझ आ रही कि हुकूमत इस हवाले से क्या कर रही है, क्या डिस्कशन हो रही है। और जो पाकिस्तान की जो हौजरी मैन्युफैक्चरर है या जो एक्सपोर्ट एसोसिएशन के लोग हैं, वो चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं कि भाई जो 1.5 से 2 लाख बंदा जो है वो अनएम्प्लॉयड होगा। पाकिस्तान के अंदर जो बिजनेसमैन है वो हुकूमत को सपोर्ट नहीं करने जा रहे, क्योंकि ये इन बिजनेसमैन ने हुकूमत से करोड़ों अरबों रुपए कमाए हैं, क्योंकि ये हमेशा कहते हैं हमें सस्ती बिजली दो, हम दुनिया के साथ कम्पीट नहीं करना है। अब हुकूमत पाकिस्तान ने कहा है कि हम आपकी कोई मदद नहीं करने जा रहे, आप अगर दुनिया के साथ कम्पीट कर सकते हैं तो ठीक है, वरना आप अपने बंदोबस्त करें, आप कोई और कारोबार कर लें, सिर्फ वो कंपनी रह जाए जो ये कर सकती है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि जी गवर्नमेंट को अपनी बिजली की कीमतें जो हैं वो कम करनी चाहिए। और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो कोई कॉटन ये इन चीज़ों से तो नहीं है, वो तो बांग्लादेश ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हमसे आगे है। हमारी तो जो मेन एक्सपोर्ट है वो ह्यूमन रिसोर्स है, हम तो बंदे भेजते हैं, डंकियां मारते हैं, बाहर जाते हैं, उसको पैसे भेज देने से जिंदा रह रहे हैं। अब देखिए ना, एक तरफ ये चीज़ हो, एक तरफ सिर्फ IT की बातें हो रही हैं, वहां पे फॉक्सकॉन जो है वो एक लगी हुई है। आप देखें, ये अभी वो नरेंद्र मोदी को मिले हैं, लियू साहब जो हैं, और उनको मिले हैं और उन्होंने ये कहा है, और उसके बाद वो उसके पास भी गए हैं, भारत के जो है ऑपोजिशन लीडर, क्या नाम है उनका, गांधी साहब के पास भी गए, राहुल के पास भी गए। वैसे राहुल गांधी के साथ जो हुकूमत ने किया है वहां पे, कि उनको एज ए ऑपोजिशन लीडर, ही इज द प्रोमिनेंट पर्सन, उनको 15 अगस्त वाले दिन आखिर में बैठा दिया। वो बहुत सारे लोगों ने उस पर तनकीद भी की, पता नहीं क्यों बैठाया, कैसे बैठाया, क्या हुआ। हालांकि ऑपोजिशन लीडर है वो, भारत की ऑपोजिशन के नाते उनको इज्जत मिलनी चाहिए थी, लेकिन सारी बात है शायद हुकूमत समझ दिया कि इनकी जरा ये ओवर ना हो जाए तो इनको साइड पे कर दें। बहरहाल एनी हो, ये इंडिया का इंटरनल मामला है। लेकिन द पॉइंट इज कि वो जाके राहुल गांधी से भी मिले हैं, वो मोदी साहब से भी मिले हैं, वो कह रहे हैं जी तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना में हम जो है वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, और वो हर जगह पे जाके ठीक है कर। फिर उन्होंने वुमेन के रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाए हुए हैं ताकि खवातीन को वो किया जाए, क्योंकि इंडिया में हमने देखा है कि ये जो इशू आया है वहाँ पे खवातीन के साथ, बल्कि मैं देख रहा था कि एक इशू वहाँ पे रेप वाला भी आया है। ठीक है जी, इंडिया के जो डॉक्टर्स हैं वो भी सड़कों पे निकले हुए हैं। सो ये जो फॉक्सकॉन काम कर रहा है कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वुमेन रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाए जाएं, उसकी मल्टीपल रीजंस हैं। एक तो खवातीन दूर दराज से आती हैं तो वो वहीं पे रहेंगी, ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगी, एफिशिएंट रहेंगी। ठीक है जी। और दूसरा ये है कि जो ख़ास तौर पे ये इंडिया के अंदर एक देखिए डिफरेंट कल्चर है। इवन मैरिड वुमेन विल बी लिविंग इन हॉस्टल्स, मर्द रहते थे लेकिन अब खवातीन को भी रहना पड़ेगा, उनके बच्चों के लिए जारी बात है वो डे केयर सेंटर्स बना रहे हैं। और ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी बात है। अब ये ताइवान की जो इलेक्ट्रॉनिक जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसके पीछे अमेरिकन भी हैं, और ये बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है बड़े पैमाने पे। ये एक मैं समझता हूँ कि 50,000 के करीब एम्प्लॉयज हैं। सो इंडिया के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। यूनिकॉर्न्स आ रही हैं, तड़ यूनिकॉर्न्स आ रही हैं। एक कंपनी है जी ब्लैकस्टोन, वो कहती है जी हम $2 बिलियन जो है वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं भारत के अंदर। ये एक UN इन्वेस्टमेंट फॉर्म है। वो एक और अमेरिकन भी इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहे हैं जी। हमारे यहाँ को बंदा आ ही नहीं रहा। इंडिया के मेरा ख्याल है कि पिछले साल ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का फ्लो 2023-24 का वो कोई $72 बिलियन का, $72 बिलियन। एक महीने के अंदर 5-5, 6-6 अरब डॉलर आ रहे हैं इंडिया के अंदर। एक महीने के अंदर एक महीने के अंदर 5-5, 6-6 अरब डॉलर आ रहे हैं। 70, 75 बिलियन डॉलर सालाना इनफ्लो है। तो वो उन कंपनियों को ये चैलेंज तो नहीं है कि अगर हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया तो यहाँ से लेके क्या जाना है। बाहर से जो कंपनियां पाकिस्तान में आती हैं, जो इन्वेस्टमेंट करती हैं, वो कहती हैं ठीक है। मुझे ये समझ नहीं आ रही वैसे कि 250 मिलियन लोगों की जो कंज्यूमर बेस है, वो क्या हुकूमत जो है वो लोगों को नहीं कुछ दे पा रही। और ये जो बाहर से लोग आते हैं वो आके बंद करके चले गए, वो कहते हैं जी हम उतना ग्रो नहीं कर पा रहे जितना हमें शायद करना चाहिए। इंडिया को ये एडवांटेज है कि वहाँ पे लोग ग्रो कर रहे हैं, वहाँ पे लोग अपने रेवेन्यू को बाहर भी भेज सकते हैं। ठीक है जी।
ये चीज़ें हैं हमारे यहाँ पे। ये मसला है बहुत ज़्यादा जो है ना, वो जिसे कहते हैं ना, तेज़ी से बढ़ता जा रहा है कि हमारी फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, और फैक्ट्रियाँ इतनी तेज़ी से बंद हो रही हैं कि गवर्नमेंट के पास इसमें कोई वो नहीं है। 1.5-2 लाख बंदे का अनएम्प्लॉयड होना कोई मजाक चीज़ नहीं होती। तो दोस्तों, कोई भी देश यदि स्थिर नहीं होता है तो विदेशी इन्वेस्टमेंट तो छोड़िए, देसी इन्वेस्टमेंट भी उस देश में नहीं आता है, वो भी भागने लगते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान में कितने पैसे वाले लोग थे, वो सब भाग रहे हैं। जिनके पास पैसा है वो जो भी भाग सकता है वो विदेशों में भाग रहे हैं। पाकिस्तान की ये स्थिति, और ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बातें प्रूफ के साथ डॉक्यूमेंटेड हैं। आप गूगल कर लोगे, आपको पता चल जाएगा कि कितने पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़कर भाग चुके हैं। हालांकि भागेगा वो जिसके पास पैसा होगा, जिसके पास पैसा नहीं वो मजबूरी में पड़ा हुआ है वहीं पर। जिसके पास पैसा होता है वो भाग जाता है। अब क्योंकि वहाँ पर हालात ऐसे नहीं है, अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ काफिर थे, काफिरों को ही कष्ट है। देखिए वहाँ पर मुसलमान भी सभी दुखी हैं। क्यों है? क्योंकि वहाँ पर जिसके पास पैसा है उसी का सब पूरा सिस्टम ही उसी के कंट्रोल में है। पुलिस रिश्वतखोर, आर्मी रिश्वतखोर, इंस्टीट्यूशन रिश्वतखोर। आप कहीं भी चले जाइए, आपको बस रिश्वत देनी, आपको जो कराना है करा लीजिए। किसी को झूठा फंसाना है केस में, किसी को कुछ करवाना है, मतलब ऐसी जगह कौन रहना चाहेगा? जिसके पास थोड़ा बहुत भी पैसा होगा, वो उसे भागना होगा तो वो निकल लेगा। तो यही पाकिस्तान में हो रहा है, और ये उम्मीद कर रहे हैं विदेशों से इन्वेस्टमेंट आएगा। अरे आपके देश में जो पैसे वाले हैं वो भाग रहे हैं आपसे तंग होकर। आपकी मानसिकता उस हिसाब की है, क्योंकि आप अपने बच्चों के दिमाग में जो डाल रहे हो उससे देश बर्बाद होते हैं, उससे देश आबाद नहीं होते हैं। तो फिर उम्मीद कर रहा है वो भारत में इन्वेस्टमेंट आ रहा है। अरे भारत में पहले इन्वेस्टमेंट नहीं आता था, भारत में भी नहीं आता था। भारत में भी आना शुरू हुआ है जब सरकार ने नीतियों को बदला है। जब सरकार नीतियाँ बदलती है तो लोगों को लगता है कि भाई, अब देखिए हमारा लगभग 700 बिलियन के आसपास हमारा फॉरेन रिजर्व होने वाला है। तो ये दुनिया को पता है कि भाई इतना बड़ा फॉरेन रिजर्व जिस देश के पास हो, वहाँ हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा पैसे डूबने के चांस लगभग ना के बराबर हैं। तो स्वाभाविक है कोई भी इन्वेस्टमेंट करे। और ऐसा देश जो कभी भी बैंक करप्ट हो सकता है, वहाँ कौन निवेश करेगा? ये बात पाकिस्तानियों को समझ नहीं आ रही।